हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जानकारी मिथुन राशि वालों पर आधारित होगी, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों आपका जन्म मिथुन राशि में ही हुआ और 2030 तक आपके जीवन में क्या प्रभाव, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन आने वाले हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा, कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनके साथ आपका मिलाव, आपका रिलेशन बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। किस वर्ष में आपका भाग्योदय होता है या भाग्य का साथ मिलने लगता है। हर बिंदु पर विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप हैं मिथुन राशि वाली, जानकारी के अंत तक बने रहे ताकि सही और पूरी जानकारी आप अपने बारे में प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि मिथुन ना हो तो जानकारी को शेयर करें ताकि अन्य मिथुन राशि वालों तक की विशेष जानकारी पहुंच सके। दूसरा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारियों के प्रति रुचि रखते हैं, इच्छा रखते हैं अपने बारे में जानने की, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी राशि से संबंधित जानकारियां हमारे इस चैनल पर समय समय पर प्रसारित होती रहती हैं। यदि आप रुचि रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मित्रों, इस आने वाले वर्षों में आपकी शनि की 7.5 भी लगने वाली है। अभी नहीं, अभी तो थोड़ा समय है। 2029 के एंड में आपकी 7.5 यानी मिथुन राशि वालों की 7.5 लगी। उससे पहले वृषभ राशि वालों की 7.5 जून 2027 में प्रारंभ होगी। मित्रों, हमारा यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है, यानी जन्म के समय आपको जो राशि प्राप्त हो गई है, जो नाम आपको मिल चुका है, उस राशि पर आधारित है। यदि सटीक और पूरी सही जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। ये जानकारी आपकी जन्म की राशि पर आधारित है, जो आपको राशि आपके जन्म के समय मिल चुकी है। मित्रों, मिथुन राशि चक्र में तीसरे नंबर की राशि, हाँ जी हाँ, जेमिनी तीसरे नंबर में आती और इस राशि के मालिक बनते हैं, स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। बुध को युवराज का पद प्राप्त है, यानी बचपन में चंचल शरारती ये लोग देखे जाते हैं। और ये राशि द्विस्वभाव राशि मानी जाती है। चर का मतलब होता है चलते रहना, सोचते रहना, कभी कहाँ। और स्थिर का मतलब होता है यानी स्थिर रहना, बैलेंस रहना। और द्विस्वभाव का मतलब ये दोनों ही होना। जी हाँ, ये द्विस्वभाव राशि मानी जाती है। मित्रों, ये द्विस्वभाव राशि है। कई बार ये बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन एक्शन लेने में डिले। जी हाँ, सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन एक्शन लेने में डिले कर देते हैं, देर कर देते हैं। ये चीजें इनमें देखी जाती है। प्रैक्टिकली और रिसर्च करने के बाद हर जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जानकारी 100% सही हो और आप पर लागू हो, तभी तो आप भी हमें सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जानकारी 100% सही हो और आप पर लागू हो। ये समझदार है, तेज है क्योंकि बुध प्रभाव है, लेकिन अपनी चालाकी को, तेज दिमाग को कैसे बाहर निकाले, इस चीज की कमी देखी जाती है। मित्रों, कंफ्यूज रहते हैं, द्विस्वभाव राशि है, बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं लेकिन एक्शन लेने में डीले, ये चीजें देखी जाती। काल पुरुष में ये राशि तीसरे नंबर की राशि है। तीसरा नंबर है किस चीज का मित्रों? तीसरा जो नंबर है ये है ऑनलाइन चीजों का। यदि ऑनलाइन से जुड़े काम ये करते हैं, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़े काम करते, ऑनलाइन कोई भी काम हो सकता है, वहां से इन्हें बहुत लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि तीसरे नंबर की राशि है काल पुरुष में। और मित्रों, इनका जो स्वभाव है, इनका जो नेचर है, वो दो नाव में पैर रखकर चलने वाला होता है, यानी यहाँ का भी सोचना, वहां का भी सोचना, जो इन्हें जीवन भर कंफ्यूजन में रखता है। मित्रों, ये आपकी कमजोरी भी है, आपकी बुराई भी है, जिन पर विचार जरूर करना चाहिए। दो चीजों के बारे में एक ही समय पर सोचना, ये सिर्फ मिथुन राशि वालों में देखा जाता है, जिस पर आपको विचार जरूर करना है, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी ये देखी जाती है आप में इंटरनली। और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ऐसे आप हैं या नहीं हैं। दो स्वभाव, दो सोच, एक ही टाइम पर, एक ही समय पर दो काम को निपटाना या करने की कोशिश करना, ये चीजें आप में देखी जाती हैं, जिस कारण आपका नुकसान या हानि भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि ये कोई काम करते हैं लेकिन इनका मन कहीं और पहुंच जाता है, ऐसा मिथुन राशि वालों के साथ देखा जाता है। बुध का प्रभाव है अपनी उम्र से कम दिखना। जी हाँ, बुध का प्रभाव है, चंचल है, बुद्धिमान है, बुध का प्रभाव। आपका सवाल था क्यों बुध में, क्यों हमारा जन्म मिथुन राशि में? तो मित्रों, यही एक बड़ा कारण है कि आपका जन्म मिथुन राशि में। अपनी उम्र से हमेशा कम दिखना, क्योंकि बुध का प्रभाव है। बुध युवराज हैं, बच्चे हैं, चंचल हैं, शरारती हैं, तो हमेशा अपनी आयु से कम दिखना। जी हाँ, मिथुन राशि वालों में ये भी आपको दिखेगा। इन मिथुन राशि वालों को किसी की सलाह, किसी की एडवाइस भी पसंद नहीं होती। मित्रों, जो करना है अपने तरीके से, अपनी सोच से, अपने विचार से करते हैं। किसी की एडवाइस और सलाह इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। अब जानते हैं कौन सी है वो राशियां जिनके साथ आपको हमेशा बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती है ये राशियां। जो राशियां अब हम बताने वाले हैं, इस राशि के लोग, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आपके लिए भाग्यशाली माने जाते हैं, क्योंकि आपके विचार, आपका व्यवहार, आपकी सोच इनसे मेल खाती है। और यदि इस राशि के लोगों से आप जुड़ते हैं तो आपको लाभ भी होता है, आपके भाग्य को चमकाने वाले माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहली राशि है वृषभ राशि, उसके बाद तुला राशि,
कन्या राशि, कुंभ राशि और मकर राशि मित्रों, ये ऐसी राशियां हैं जो आपके लिए बहुत शुभ मानी जाती है, भाग्यशाली मानी जाती हैं। यदि ऐसे लोगों से आप जुड़ते हैं या इस राशि के लोगों से आप जुड़ते हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, ये आपके लिए भाग्यशाली माने जाते हैं क्योंकि आपके विचार, आपकी सोच, आपका व्यवहार इनसे बहुत ज्यादा मेल खाने वाला माना जाता है। तो यदि ऐसे लोग आपसे जुड़ते हैं तो इन्हें कभी जाने मत देना और इनसे मिलके खुद ब खुद आपको खुशी का अनुभव होने लगता है, पॉजिटिव फील होता है, क्योंकि इस राशि के लोग आपके मित्र राशि, प्रेमी राशि वाले माने जाते हैं। अब जानते हैं भाग्य में परिवर्तन, बदलाव कौन सी आयु में होता है, कौन से वर्ष में होता है। मित्रों, 32 वर्ष की आयु के बाद इनके भाग्य में कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई बदलाव, शुभ चेंज देखा ही जाता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, कैरियर को लेकर, विवाह को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, संतान को लेकर, प्रमोशन को लेकर, व्यापार को लेकर, किसी भी चीज को लेकर परिवर्तन, बदलाव जो आपको और आपके परिवार को खुशी देने वाला हो सकता है। कोई ना कोई बदलाव इस दौरान जरूर आता है जब आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है। कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई बदलाव इस दौरान जरूर देखा जाता है मित्रों। अब जानते हैं 2030 तक आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे। जून 2027 में शनि आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, जो कि अभी 10th हाउस में है, और पूरे 2.5 वर्षों तक शनि आपके 11th हाउस में ही रहेंगे। 2029 तक शनि आपके 11th हाउस में ही रहेंगे, भाग्य के स्वामी होके आपके 11th हाउस में है। जून 2027 तक शनि आपके अभी 10th हाउस में ही हैं, जो जून 2027 तक रहेंगे। यानी कैरियर को लेकर, कर्म को लेकर आप इस दौरान बहुत कुछ समझ चुके हैं, अनुभव ले चुके हैं। आपका परिश्रम, मेहनत, हार्डवर्क कुछ ज्यादा ही इस दौरान रहेगा, क्योंकि शनि बैठे हैं 10वें हाउस में। 10वां हाउस हमारे कैरियर का माना जाता है, हमारे कर्मों का माना जाता है। मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है आपकी, और ये 2027 जून तक रहेगी। परिश्रम, मेहनत, जिम्मेदारियों का ज्यादा मिलना। जी हाँ, राहु आपके 9th हाउस में। 9th हाउस होता है हमारे भाग्य का। 9th हाउस फादर का भी होता है, या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं, करना चाहते हो, उसमें डिले होना, देरी होना, ये चीजें भी दिख रही हैं क्योंकि राहु है। और पिता के साथ आर्ग्यूमेंट, यानी पिताजी आपको कुछ भी कह रहे हैं, यहाँ पर चुप रहना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि फादर से आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर दिखेंगे। और राहु का 9th हाउस में, यानी फादर की हेल्थ को लेकर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। दिसंबर 2026 को राहु आपके 8th हाउस में आ जाएंगे और 2027 तक 8th हाउस में ही रहेंगे। डिटेल में जाना, डीप नॉलेज रखना, जी हाँ, ये चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। हर चीज के बारे में सीखना, जानना, पहचानना, ये चीजें देखी जाएगी। डीप नॉलेज रखना जब 8th हाउस में राहु आ जाएंगे। 2027 में कोचिंग को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर समय अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जब शनि आपके 11th हाउस में आएंगे ना मित्रों, जून 2027 से लेकर 2029 तक आपके फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट को लेकर कोई आपको रोक नहीं सकता। धन को लेकर, प्रॉफिट को लेकर यहाँ पर बहुत बड़े परिवर्तन, बदलाव, प्रभाव देखे जाएंगे। ये स्थिति बहुत शुभ और प्रॉफिट वाली आपके लिए बनेगी। 11th हाउस से दृष्टि 5th हाउस में होगी, जो कि 2.5 वर्षों तक रहेगी। साथ ही साथ बृहस्पति का भी परिवर्तन धीरे धीरे होगा और 5th भाव में भी आए। यानी 2030 तक जब शनि की दृष्टि भी 5th हाउस से, संतान को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, शिक्षा को लेकर, प्रेम जीवन को लेकर स्थिति अच्छी बनने वाली है। कुल मिलाकर यहाँ सबसे ज्यादा ब्लेसिंग, आशीर्वाद गुरु का भी आपको प्राप्त हो रहा है। गुरु मार्गदर्शक है और गुरु की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो रही है। शनि समय को निर्धारित करते हैं, समय की आपको शनि की ब्लेसिंग भी प्राप्त हो रही है। कुल मिलाकर ये जो समय है 2030 तक का आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ परिवर्तन वाला रहेगा, शुभ प्रभाव वाला रहेगा। यदि आप मिथुन राशि वाले हैं, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कोई प्रश्न, आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि अधिकतर जानकारी आपके सवालों पर, आपके प्रश्नों पर आधारित होती है, इसलिए कमेंट जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।